हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके में 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला संस्कार आता है गर्भाधान। दोस्तों, इसमें उचित समय और धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर पहले गर्भाधान होता था। ये पहला संस्कार है। दूसरा पुंसवन संस्कार आता है। ये शिशु को पुत्र रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति करना है ना, पुंसवन संस्कार में होता था। तीसरा संस्कार क्या है? सीमंतोनयन। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता था वो सीमंतोनयन संस्कार होता था। तो पहले क्या करते थे, जैसे मतलब कुछ औरतें होती है वो उतारे वगैरह ऐसी चीज़ें है ना वहाँ पे रख देती थी, और 10-15 दिन तक तो मतलब अगर कोई ध्यान नहीं रखते थे तो आपस में झगड़ा भी हो जाता था। यानी गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये जादू टोने वगैरह टोटके वगैरह करते होंगे उस टाइम पे। तो वो सीमंतोनयन संस्कार हुआ करता था। फिर आता है चौथा संस्कार जातक्रम। दोस्तों, ये जातक्रम संस्कार भी इसमें बालक की जन्म लेने के समय है ना, बालक जब जन्म लेता था, ये सारे जन्म के पहले के 3 संस्कार जन्म के पहले होते थे। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 संस्कार जन्म के पहले हैं। फिर उसके बाद में बच्चा जन्म लेगा, उस समय जन्म लेने के बाद में पहला संस्कार आता है जातक्रम संस्कार। ये 3 जन्म के पहले, जन्म लेने के बाद में पहला संस्कार हो गया, जन्म लेने के बाद में जातक्रम संस्कार। फिर उसके बाद में आता है 5वां संस्कार, क्रम से याद रखना। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। दोस्तों, इसमें है ना बालक का नाम रखा जाता था। ये 10वें या 12वें दिन में है ना नामकरण किया जाता है। और नामकरण जैसे पहले पंचायत के आधार पर नामकरण किया जाता था। अगर मान लो 5वीं तिथि को वह कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम निकाल देते तो 5वां। लेकिन आजकल तो दोस्तों बहुत बड़े कलाकार है, नाम निकाल दे बोले खुद ही पंडित जी, लेकिन खुद अपना नाम है ना दूसरे दिन ही वो मना कर देगी, इसका ये नाम तो सही नहीं है, खुद नाम निकाल देगी बच्चे का, नैतिक नाम रहेगा इसका। धारावाहिक देखती है ना खूब सारे। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने नाम 10वीं बोर्ड में फिर चेंज करा देगा। वो 10 बार तो नाम चेंज करा देते हैं। तो नामकरण संस्कार भी देखो धीरे धीरे प्रवृत्ति विलुप्त होती जा रही है। 6ठा संस्कार आ गया निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 4थे माह में शिशु को पहली बार घर के बाहर निकाल करके सूर्य का और चंद्र का दर्शन कराते थे। ये चांदा मम्मा है, ये सूरज मम्मा है, ये क्या है, ये सूरज भगवान है, ऐसे करके उनको दर्शन कराते थे 4थे माह में। तो ये 6ठा संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। चलो आगे 7वां संस्कार। 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता था, और उसके बाद में जब बालक को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता था तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते थे। ये 7वां संस्कार है। फिर आता है अगला चूड़ाक्रम संस्कार। इसमें क्या होता है, बालक के बालों को कटवाना पड़ता था। पहली बार जब बालों को कटवाते थे, जिसको अपन बोलते हैं जड़ूला, तो ये देवताओं के ले जा करके उसके बालों को फिर चढ़ा देते थे रिंगस के गुरु जी के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां संस्कार चूड़ाक्रम संस्कार यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका चूड़ा नहीं पहनाते बच्चों को। यहाँ पर चूड़े 8वें क्रम में चूड़ा दिख रहा है ना, ऐसे ये बच्चे को चूड़ा नहीं पहनाते। इसमें ना बालों को कटवाते हैं, मोटे बनवाते हैं उनको। फिर 9वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। बालक या बालिका है, उसके कानों को बिंदना। 3 महीने या 3 या 4 साल के अंदर, 3 या 4 साल का बच्चा हो जाता है, उसके कानों के अंदर छेद करा करके कुछ डाल देते थे। तो ये कर्णवेध संस्कार होता था। 9वां संस्कार है ये। 10वां संस्कार, जब बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता था तो देवताओं की अर्चना वगैरह करके और गुरुजी के सामने बैठा देते, ले गुरुजी पढ़ाए इसको, है ना, तो पढ़ाओ आप इनको। तो ये 10वां संस्कार है। 10वें संस्कार में गुरुजी के सामने ले जाके बच्चों को बैठा देंगे। विद्यारंभ संस्कार होता था। फिर आगे उपनयन संस्कार। इसमें बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता था। पूजा पाठ वगैरह कर करके बच्चे को वहाँ पर पढ़ाई के लायक बनाते थे। फिर बच्चे वहाँ पर गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में। विद्यारंभ संस्कार, जब ये सारे संस्कार होने के बाद में वेदों को पाठन करने का अधिकार ले लेता था बच्चा कि अब वेद पढ़ लेगा तो विद्यारंभ संस्कार मतलब कुछ उनको जनेऊ वगैरह पहनाते थे उस टाइम पे। तो ये वेदारंभ संस्कार होता था 12 नंबर पे।
फिर उसके बाद में 13 नंबर पे दोस्तों देखो, 13 नंबर पे जो संस्कार है केशाना संस्कार या गोदान संस्कार, इसमें क्या होगा, 15 साल की उम्र में बालक ब्रह्मचारी बालक होता है, वो अपने बाल को कटवाते थे और बालों को कटा करके ऐसे चोटी जैसे है ना, एक एंटेना जैसा निकाल करके फिर गुरुजी के पास पढ़ते थे ऐसे, है ना। और आजकल बना के देखो, और बनवा भी देते थे, नालायक के चोटियाँ पकड़ पकड़ के खींचे बच्चों के आपस में, लड़ ले 10 बार तो गुरुजी को परेशान करके रख दे। दोस्तों पहले वाला सिस्टम आजकल नहीं है ना। तो ये वाले संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये 13 नंबर का संस्कार है ना, कौन सा, गोदान संस्कार या केशाना संस्कार, बालक के अपने बाल कटवाते थे इसमें 13 नंबर के संस्कार में, ठीक, इसको केशाना संस्कार कहते थे। समावर्तन संस्कार में बालक की पूरी विद्या प्राप्त कर लेता था, गुरुजी के पास में रह के पढ़ लिया गुरुजी के पास, और गुरुजी भी उनके व्यवहार की परीक्षा लेकर के उसको गुरुजी को कुछ दक्षिणा देते थे और फिर आ जाते थे अपने घर पर। विवाह संस्कार, उसके बाद में बालक का विवाह हो जाता था, और फिर विवाह संस्कार में अपने दैनिक जो जितने जीवन में जितने क्रियाकलाप होते थे उन सारे क्रियाकलापों को कर करके, और फिर उसके बाद में बालक जब बूढ़ा हो जाता था तो मर जाता था। मरने के बाद में जो संस्कार किया जाता था वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। ये 16 नंबर का संस्कार है, और यह अंतिम संस्कार होता है बालक का।